ईथन को अचानक महसूस हुआ कि उसके सिर में हवा जा रही है। जब इसने उंगली से छूकर देखा तो उंगली अंदर चली गई। ये एक गोली का निशान था। कुछ देर पहले किसी गुंडे ने ईथन को गोली मारी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो अब मुर्दा घर में जिंदा हो चुका था। इसे उठते देख यहाँ मौजूद डॉक्टर डर के मारे बेहोश हो गए। ईथन ने डॉक्टर की जेब से फोन निकाला, फिंगरप्रिंट से लॉक खोला और अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन फोन उठाने वाला कोई और था। एक मर्द की आवाज आ रही थी। ईथन सन्न रह गया। इतनी जल्दी पत्नी को नया प्यार मिल गया। गुस्से में ये डॉक्टर को थप्पड़ मारकर जगाया और सीधा घर पहुंचा। पहले पत्नी को बाथरूम में बंद किया, फिर इसके बॉयफ्रेंड को बेरहमी से पीटा। तभी पत्नी पीछे से ईथन के सिर पर ग्लास दे मारी। ईथन पास रखी ईंट से बॉयफ्रेंड को खत्म करने ही वाला था कि तभी पत्नी ने इसके पीठ में चाकू घोंप दिया। ईथन जमीन पर गिर पड़ा। बॉयफ्रेंड उठा और इसे मार डाला, लेकिन ईथन की किस्मत ने फिर साथ दिया। ये फिर जिंदा हो गया। इसने डॉक्टर से सर्जरी करवाई और इसे लेकर उस ठिकाने पर पहुंचा जहां इसने ढेर सारे पैसे छुपा रखे थे। डॉक्टर को अंदर पैसे लाने भेजा ताकि ईथन की पहचान उजागर न हो, लेकिन दरवाजा अंदर से खुल गया। गुंडों ने डॉक्टर को खींचकर बेरहमी से पीटा। थोड़ी देर बाद ईथन खुद मास्क पहनकर अंदर घुसा और सबकी जमकर पिटाई की। फिर उनका मोबाइल लेकर कार में बैठ गया। अगले दिन मीडिया में इस मारपीट की खबर आई। तभी ईथन के फोन पर कॉल आया। यह वही फोन था जो गुंडों से छीना था। कॉल करने वाला जब ईथन की आवाज सुना तो हैरान रह गया कि यह अभी जिंदा है। दोनों ने एक होटल में मिलने की प्लानिंग की, लेकिन यहाँ ईथन को फिर धोखा मिला और गुंडों ने इस पर गोलियां चला दी। ईथन फिर मारा गया। जब यह इसकी डेड बॉडी को फेंकने ले जा रहे थे तभी ईथन फिर जिंदा हो गया। इसने तुरंत इस पर हमला कर दिया। गाड़ी पलटी, सामने वाले की मौत हो गई, लेकिन ईथन फिर बच गया। डॉक्टर ने फिर इसका इलाज किया और कहा अब पुलिस को खबर दी जाएगी। लेकिन अब ईथन इंसान नहीं था, वो अब बदला बन चुका था। जैसे ही वह बाहर निकला एक कार ने उसे कुचल दिया, लेकिन डॉक्टर जरा भी नहीं चौंका, क्योंकि वो जानता था ईथन कभी मर नहीं सकता। उस रात डॉक्टर ने एक लड़की के साथ वक्त बिताया और अगली सुबह ईथन फिर जिंदा हो गया। अब ईथन के पास एक ही मकसद था, सभी दुश्मनों से बदला लेना। उसने एक एक कर सबको खत्म कर दिया, लेकिन अंत में दुश्मनों ने उसे फिर मारकर कब्र में दफना दिया। कौन जानता था ईथन फिर जिंदा हो जाएगा। यह आदमी जर्मन सैनिकों से डरकर पेड़ के खोखले हिस्से में छुप गया। जब जर्मन सैनिक यहाँ पहुंचे तो वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। असल में यह एक भगोड़ा सैनिक था और अगर जर्मन सैनिकों ने इसे देख लिया होता तो इसकी मौत तय थी। वह बहुत देर तक उसी पेड़ के अंदर छुपा रहा। जब बाहर सब शांत हो गया तब धीरे से बाहर निकला। ठंड बहुत ज्यादा थी, उसका शरीर थरथरा रहा था। यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें गर्म कपड़े थे, इसके साइज के जूते भी थे और टोकरी में कुछ फल भी था। तभी इसकी नजर एक पेटी पर पड़ी जिसमें एक अधिकारी की वर्दी थी। यह देखकर इसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। इसने तुरंत वर्दी पहन ली और चेहरे की गंदगी को थूक से साफ कर लिया। अब यह भगोड़ा सैनिक एक जर्मन अधिकारी बन चुका था। खुद को और असली दिखाने के लिए यह अधिकारी जैसी चाल और बोलचाल का अभ्यास करने लगा। तभी अचानक एक जर्मन सैनिक की आवाज सुनाई दी। वह डर गया कि कहीं उसकी असलियत न खुल जाए, लेकिन सैनिक सीधा इसके पास आया और इसे सल्यूट किया। अब यह समझ चुका था कि लोग इसे सच में अधिकारी समझ रहे हैं। इसने गाड़ी को कीचड़ से निकालने का आदेश दिया और सुरक्षा के बहाने सैनिक की बंदूक भी ले ली। थोड़ी देर में गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। काम पूरा होने के बाद इसने जर्मन सैनिक से ID कार्ड मांगा। बेचारा सैनिक डरते हुए अपनी पहचान दिखा दिया। इसने पूछा तुम कहीं भाग तो नहीं रहे? सैनिक बोला नहीं सर, मैं अपनी टीम से भटक गया था। इसने ID वापस कर दी और एक सेव खाने के लिए दिया। फिर दोनों रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुके। इस समय जर्मन सेना की हालत बहुत खराब थी और लोग उनकी इज्जत नहीं कर रहे थे। ये समझ गया कि हमें यहाँ मुफ्त खाना नहीं मिलने वाला। ये सोचकर भगोड़ा सैनिक ने एक कागज और कलम निकाला और खुद को युद्ध में हुए नुकसान की जांच करने वाला अधिकारी बताकर घोषणा की कि जल्द ही सबको मुआवजा मिलेगा। लोग खुशी से इसके पैरों में पड़ने लगे और इसका खूब स्वागत किया। इसे सबसे बेहतरीन मांस का टुकड़ा परोसा गया, लेकिन तभी साथ आए जर्मन सैनिक ने भूख से तड़पते हुए प्लेट को छीन लिया। यह देखकर होटल मालिक को शक हुआ, अगर ये असली अधिकारी है तो इसका सहयोगी ऐसा क्यों लग रहा जैसे कई दिन से भूखा हो। भगोड़ा सैनिक ने खुद कम खाना खाया ताकि शक और न बढ़े। रात में होटल में आराम कर रहा था कि बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला एक भगोड़े सैनिक को पकड़ लिया गया है और लोगों ने इसे कहा कि वह इसे गोली मारे। ये डर गया, अगर गोली नहीं मारी तो सब जान जाएंगे कि ये असली अधिकारी नहीं है। मजबूरी में बंदूक उठाई और गोली चला दी। सब शांत हो गए, अब किसी को शक नहीं रहा।